पाकिस्तान में आतंक फैलाने वाले की बात करते हैं। आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान खुद कांप गया। आतंक से एक सरफिरे शख्स ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कहर बरपा दिया। पूरे 7 घंटे तक दहशत के साए में बना रहा इस्लामाबाद। एक सिरफिरे की सनक से हिल गया इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी के बेहद पौष इलाके में गूंज उठी गोलियों की तड़तड़ाहट। राजधानी इस्लामाबाद के जिन्ना एवेन्यू में खुलेआम हथियार लहरा रहा था एक सनकी शख्स, जिसने हथियारों के दम पर पुलिस को भी बेबस कर दिया। सिरफिरे को समझाने की हर कोशिश नाकामयाब। अत्याधुनिक हथियारों से वो सिरफिरा बार बार बरसाता रहा गोलियां, मचाता रहा सनसनी। सिरफिरे को समझाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस के बड़े बड़े अफसर भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन उस सिरफिरे ने किसी की भी बात नहीं मानी। पूरे 7 घंटे तक उस सनकी ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को दहलाए रखा। 7 घंटे तक हथियारबंद सिरफिरे का ही हुक्म चलता रहा। 7 घंटे बाद ही इस्लामाबाद पुलिस उसे काबू कर पाई। एक सरफिरे ने पाकिस्तान की राजधानी में कोहराम मचा दिया। 7 घंटे तक वो सरफिरा पुलिस के सामने ड्रामा करता रहा और बेबस पुलिस तमाशा देखती रही। इस्लामाबाद के सबसे पौष इलाके में उस सरफिरा का पूरा ड्रामा आपको एक बार फिर दिखाते हैं। जगह जिन्ना एवेन्यू, इस्लामाबाद। दिन 15 अगस्त 2013। वक्त शाम 5 बजे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का पौष इलाका जिन्ना एवेन्यू। यहां शाम 5 बजे तक जिंदगी अपनी रफ्तार पर थी, लेकिन यहां मौजूद किसी शख्स को पता नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद पूरे इलाके में सनसनी फैलने वाली है। एक सिरफिरे की सनक जिन्ना एवेन्यू के साथ साथ पूरे इस्लामाबाद को हिला देने वाली है। 5 बजकर कुछ मिनट हुए थे जब जिन्ना एवेन्यू के नाके पर मौजूद पुलिस वालों ने एक कार को रोकने की कोशिश की, और इस कोशिश के साथ ही शुरू हो गया वो ड्रामा जिसने पूरे 7 घंटे तक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सनसनी मचाए रखी। एक अजीब और खौफनाक ड्रामा जिसने सबको सकते में डाल दिया। एक सिरफिरे की सनक के 7 घंटे। नाके पर मौजूद पुलिस वालों ने जब काले रंग की टोयोटा कार को रोकने की कोशिश की तो एक शख्स असलाहों के साथ बाहर निकला। उसके दोनों हाथों में हथियार थे और सिर पर सवार था जुनून। इसीलिए कार से बाहर निकले उस शख्स ने अपने हथियार पुलिस वालों पर तान दिए। पहले लगा कि वो सिरफिरा शख्स पुलिस वालों पर ही गोलियां चलाने वाला है, लेकिन उसने हथियार लहराते हुए पुलिस वालों को सिर्फ अपने पास ना आने की धमकी दी। सिरफिरे ने दी पुलिस को धमकी। पुलिस इस शख्स के तेवर से जितनी हैरान थी, उसके साथ मौजूद लोगों को देखकर उतनी ही परेशान। दरअसल खतरनाक हथियारों के साथ पुलिस को डराने वाला ये शख्स अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कार में मौजूद थे एक महिला और 2 बच्चे, और उनके सिर पर सवार था वो सिरफिरा जिसके दोनों हाथों में हथियार मौजूद थे। पुलिस जानती थी कि जरा सी चूक भी जानलेवा हो सकती है। महिला और 2 मासूम बच्चों की जान पर बन सकती थी, लिहाजा पुलिस के लिए सनकी शख्स की बात मानना मजबूरी था। मंजर रोंगटे खड़े करने वाला था, लिहाजा पुलिस ने कार से दूरी बनाना ही सही समझा, लेकिन इसके बाद उसे दूर से ही समझाने बुझाने की कोशिश शुरू कर दी गई। जगह जिन्ना एवेन्यू, इस्लामाबाद। दिन 15 अगस्त 2013।
वक्त शाम 6 बजे। पुलिस वाले उस सनकी शख्स को समझाने में लगे थे, उससे बात करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो शख्स कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। पुलिस धीरे धीरे जब उस सिरफिरे को समझाने के बहाने उसकी तरफ बढ़ी तो सनकी शख्स ने एक के बाद एक हवा में कई राउंड फायर किए। इसके साथ ही उस शख्स के खतरनाक इरादे पुलिस के सामने भी जाहिर हो गए। तस्वीरों में देखिए कैसे जब इस शख्स ने पहली बार गोलियां चलाई तो उसके पास मौजूद महिला ने घबराकर अपने कानों पर हाथ रख लिया, जबकि दोनों बच्चे कार की पिछली सीट पर दुबक गए। पुलिस जान चुकी थी कि सिरफिरा शख्स किसी भी हद से गुजर सकता है। जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसका नाम तो सिकंदर है, मोहम्मद सिकंदर, उसके वालिद का नाम मोहम्मद मालिक है, हाफिजाबाद का रहने वाला है, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में रहता है। तो ये उसके किस से ताल्लुक है, किस जमात से एफिलिएशन है, गाड़ी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि जो उसने आपारा से गन पॉइंट पे ये गाड़ी, जो उसका मालिक है होटल का, जो इस्लामाबाद होटल है, उसके मालिक से गन पॉइंट पे ये गाड़ी लेके आया गया। मौके की नजाकत को समझकर आनन फानन में तमाम बड़े अफसरों को मौके पर बुलाया गया। फिर बिना किसी बुलेट प्रूफ जैकेट या खास तैयारी के पुलिस ने उससे बातचीत की शुरुआत की। जगह जिन्ना एवेन्यू इस्लामाबाद। दिन 15 अगस्त 2013। वक्त शाम 7 बजे। वक्त गुजरता जा रहा था और सिरफिरे का ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई और वो सनकी शख्स बातचीत के लिए तैयार हुआ। उसने सबसे पहले महिला को बातचीत के लिए पुलिस वालों के पास भेजा। सिरफिरे की पत्नी ने ही बताया कि वो सिकंदर नाम के इस शख्स की पत्नी है और कार में मौजूद दोनों बच्चे उनके ही बच्चे हैं। इस जवाब से पुलिस भी चकरा गई कि फिर ये सनकी शख्स ऐसा क्यों कर रहा है। आमिर हमजा, इस्लामाबाद, आज तक। 3 घंटे से उस सरफिरे ने पुलिस को बेबस और लाचार कर दिया, लेकिन पुलिस को क्या पता था कि यह तो शुरुआत है। सड़क किनारे सरफिरा का ड्रामा लंबा चलने वाला है। पूरे 7 घंटे बाद ही वो सरफिरा पुलिस के काबू में आया। अत्याधुनिक हथियारों से लैस सिरफिरा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के सबसे पॉश इलाके जिन्ना एवेन्यू में सीना ताने खड़ा था और उसकी पत्नी से बात कर रही इस्लामाबाद पुलिस हैरान परेशान थी। 3 घंटे बीत चुके थे और पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो शख्स अपने बीवी बच्चों को ढाल बनाकर क्यों हथियार लेकर जिन्ना एवेन्यू में घुसा है। आगे बढ़ना खतरनाक था क्योंकि हथियारों से लैस सनकी शख्स के खतरनाक इरादे पहले ही पुलिस के सामने आ चुके थे। सिरफिरे की तरफ से बातचीत करने आई उसकी बीवी को पुलिस ने सरेंडर के लिए समझाया, लेकिन हाथों में हथियार लिए वो सनकी शख्स किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। देखिए, सनकी शख्स अपनी पत्नी से बातचीत तो कर रहा है, लेकिन उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। वो सनकी शख्स हथियार नहीं डाल रहा है और ना ही पत्नी और बच्चों से दूर हो रहा है। 4 घंटे बीत चुके थे, लेकिन इस सनकी शख्स का इरादा पुलिस की समझ से अभी तक बाहर था। सिकंदर नाम का यह सनकी शख्स कभी पाकिस्तानी फौज के बड़े अफसरों से बात करने की जिद करता, तो कभी मुल्क में शरिया कानून लागू करने की मांग रखता। इस बीच सिरफिरे की सनक की खबर लगते ही हजारों की भीड़ मौके पर जमा होने लगी। इस दौरान उस सनकी शख्स ने बातचीत की पहल भी की। उसने कागज पर अपनी बातचीत लिखकर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश की। रात के 10 बजते बजते सिरफिरे की सनक हद पार कर गई। कुछ पुलिस वाले जब चुपचाप उसकी तरफ बढ़ने लगे तो उसने पुलिस वालों पर सीधी गोली चला दी। हालांकि खुशकिस्मती से इस फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी। इस बीच पाकिस्तान में एनकेएन पार्टी के सांसद नवीन गबूल ने भी सिरफिरे शख्स से बात की।
सन की शख्स को सरेंडर के लिए समझाया, लेकिन सिरफिरे पर सांसद साहब की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो एक साइको है, एक मेंटल शख्स है, और वो मेंटल शख्स जो है कुछ भी कर सकता। मेरा आप लोग से ये दरख्वास्त है, पब्लिक से, कि इंतजामिया ने मुझे कहा कि आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आप पब्लिक को अगर सुने, स्पेशली मीडिया को, पब्लिक को थोड़ा दूर रहें, और थोड़ी दूर रहकर जो है, अगर आप, क्योंकि आप लोग के लिए भी खतरा है। शाम को 5 बजे से शुरू हुआ इस सिरफिरे का ड्रामा रात के 11 बजे तक जारी था। पुलिस भी अब तक समझ चुकी थी कि सिकंदर नाम के सन की शख्स को समझाना नामुमकिन है, लेकिन पुलिस को उसके पास जाने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। आधी रात होने वाली थी, लेकिन इस सिरफिरे की सनक से पूरा इस्लामाबाद जाग रहा था। इस बीच पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता जमरूद खान ने उससे बातचीत शुरू की और मौका मिलते ही उसके हाथ से मौजूद हथियार छीनने के लिए झपट पड़े, लेकिन सिरफिरा शख्स पीछे हट गया और गन सामने तान दी। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही सिरफिरे शख्स ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए, ऐसे जैसे सरेंडर करना चाहता हो। सिरफिरे के हाथ ऊपर करते ही मौका मिला और पुलिस ने सटीक निशाना लगाया। पहली गोली उसके पेट में लगी और दूसरी पैर में। सिरफिरा गिर पड़ा और पुलिस ने उसे दबोच लिया। आखिरकार 7 घंटे बाद खत्म हुआ एक सनकी की सनक से फैला आतंक। इस्लामाबाद से हमजा आमिर के साथ आज तक ब्यूरो।